नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में खोटा गायक और डांसर बलराम तुरी उर्फ बलमा बिहारी को नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी बलमा बिहारी पर पीड़िता की मां ने साइबर थाना गिरिडीह में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कांड संख्या 22/25 के तहत मामला दर्ज कर तीसरे इंस्पेक्टर पास्कल टोपो को जाँच का जिम्मा सौंपा। गिरफ्तारी के बाद बलमा बिहारी को कोविड जाँच कराकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि आरोपी ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए खुद को फंसाए जाने की बात कही है। गिरिडीह के डीआरडीए सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने बगोदर, भिंगाबाद, बिरनी और डुमरी प्रखंड के अधिकारियों के साथ मनरेगा, अबू आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाएं समयबद्ध रूप से पूरी हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से अबू आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए। बैठक में डीआरडीए निदेशक रंथू महतो ने भी योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने पर बल दिया। गिरिडीह जिले में भूमाफिया का तांडव फिर से चर्चा में है। पचंबा थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी विशाल मंडल पर इलाके में गुंडागर्दी करने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 24 मई को विशाल मंडल ने एक विवादित जमीन पर दावा करते हुए गांवा थाना क्षेत्र के निवासी सिकंदर यादव, कपिल देव यादव और अरविंद यादव के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित सिकंदर यादव ने पचंबा थाना में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में आरोप लगाया है कि डांडियाडीह इलाके में विशाल मंडल अपने साथियों के साथ खाता नंबर 35 प्लॉट नंबर 40 पर जबरन चार दीवारी कर रहा था। विरोध करने पर सिकंदर यादव और उनके भाइयों के साथ मारपीट की गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर पचंबा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि फिलहाल चार दीवारी निर्माण कार्य को रोका गया है और पीड़ित पक्ष को आवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। जमीन पर 2012 में जॉर्ज सुनील से रजिस्ट्री लिए हुए हम लोग पास डीड है, देवाना है, मस्जिद है। हम लोग गाँव से हैं, गाँव से मंगने पंचायत के हैं। हम लोग को थोड़ा सा मजदूरी है, देहात के हैं, इसलिए दिक्कत रहने के चलते हम लोग यहाँ पिलर वगैरह डाल के रखे हुए थे, घर नहीं बना पाए थे। हम लोग सोच रहे थे कि आजकल में करेंगे। पिछले साल बच्ची की शादी के चक्कर में नहीं बना पाए। अभी कल रात में हम लोग को पता चला कि कोई विशाल मंडल है जो हम लोग के ज़मीन में बाउंड्री दे दिया है। तो हम लोग अभी सुबह आए तो यहाँ आए तो बोले कि भाई कौन है विशाल मंडल। उनको 2-4 बार फ़ोन भी किए, नहीं आए। उसके बाद अचानक उनका 10-20 आदमी आया डंडा लेकर के, हथियार लेकर के, और मेरे साथ मारपीट किया है। बोला जान से मार देंगे, नहीं तो। कौन लोग थे ये लोग जो लोग मारपीट किए? लोग नाम तो नहीं पता है सर, लेकिन विशाल मंडल का सब आदमी है। विशाल मंडल कौन है ये? विशाल मंडल को यहाँ का जमीन का माफिया है। बेंगाबाद प्रखंड के पूर्व जीप सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने ओजाडी पंचायत के आरातोका गांव में आवास योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाते हुए गरीब परिवारों के लिए न्यायपूर्ण आवास वितरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां एक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अब भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है, वहीं अपेक्षाकृत संपन्न लोगों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है। उन्होंने अबू आवास योजना में मुद्रा मोचन के नाम पर हो रही गड़बड़ियों और प्रशासन की निष्क्रियता पर चिंता जताई। यादव ने राधा देवी, गुड़िया देवी, संगीता देवी, लीलावती देवी जैसे जरूरतमंदों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने की जोरदार मांग करते हुए प्रशासन से इस मुद्दे को प्राथमिकता देने और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। गिरिडीह जिले के पचंबा के बुढ़वा आहार पर बने रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे अभी भी तालाब बना हुआ है, जिससे रोजाना जान माल का खतरा बना रहता है। यह वही मार्ग है जहां झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कोडरमा सांसद समेत कई बड़े अधिकारी और नेता गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। क्षेत्रवासियों की चिंताएं और बार बार हो रहे हादसे प्रशासन और नेताओं की अनदेखी को उजागर करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है, जबकि इस पर जल्द से जल्द स्थायी समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। वो शहर का मुख्य मार्ग है और हम ग्रामीणों का एक मुख्य रास्ता वही है। आज यहाँ का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो निंदनीय कहा जाए इसको, व्यवस्था को। ना सड़क सही है, ना लोगों को किसी प्रकार का सुविधा है। आए दिन
ट्रक और ये बड़ी बड़ी वाहन यहाँ आकर फंस जाते हैं। गड्ढा हो गया है और हमको लगता है कि यहाँ का व्यवस्थापक जो रोड का जैसे जो भी पदाधिकारी होंगे तत्कालीन उनमें कमी है। राहगीरों के लिए ऐसा सुविधा होना चाहिए जैसा कि यहाँ हो नहीं पा रहा है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी भी समय घटना हो सकता है। घटना दुर्घटना का ये संकेत हो रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। Also press brief. Now you've seen a little bit of danger. You've seen a little bit of. बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार?
बहुत लोगों की डेथ हुई है। डायरेक्ट लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज कर वो मैं गिरिडीह के जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने कार्डधारियों से जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन समय पर उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सभी प्रखंडों में एडवांस अनाज वितरण की व्यवस्था की गई है, जिससे 1 जून से 15 जून के बीच जून और जुलाई माह का तथा 16 जून से 30 जून के बीच अगस्त माह का राशन वितरित किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्डधारियों से निवेदन किया कि जिनका KYC बाकी है वे जल्द से जल्द इसे पूरा करा लें, ताकि जन वितरण प्रणाली के तहत उन्हें समय पर अनाज मिल सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाद्यान्न का अग्रिम उठाव, परिवहन और वितरण किया जाना है, उसी के संदर्भ में जिला अंतर्गत कुल हमारे 4,26,625 कार्डधारी हैं, जिसमें करीब 21,08,000 के करीब सदस्य हैं। इनके लिए अनाज एडवांस हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि सारे प्रखंडों में समय पे सारा अनाज चला जाए और जून और जुलाई माह का अनाज का वितरण NFSA का वो 1 जून 2025 से 15 जून 2025 तक का वितरण होना है। इसी तरह अगस्त 2025 के अनाज का वितरण 16 जून 2025 से 30 जून 2025 के बीच होना है। मेरा निवेदन होगा सारे कार्डधारियों से कि कृपया अपना जो KYC आपका जो छूटा हुआ है वो कृपया KYC करा लें और जो KYC का जो ऐप है उसका प्रयोग करें और जन वितरण प्रणाली बंधुओं के पास जो भी अनाज है जून माह में 3 माह का अनाज मिलेगा। जून, जुलाई और अगस्त का वो सारे लोग ज़रूर अनाज लें और जनप्रतिनिधि बंधुओं से भी हमारा ये निवेदन होगा कि वो लोग भी सक्रिय होकर लोगों को जागरूक करने में मदद करें और अनाज उनको मिले, इसको सुनिश्चित करें सारे को। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में सूचना भवन स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 40,303 दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी दी गई। वहीं 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 1,02,958 बताई गई। लकड़ा ने प्रपत्र 8 के माध्यम से चिन्हितीकरण सुनिश्चित करने तथा संबंधित NGO, CSOs की मदद से दिव्यांग मतदाताओं को मतदान दिवस पर सुविधा देने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को देर शाम माले की नगर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक नगर सचिव राजेश सिन्हा और जिला कमेटी सदस्य कन्हई पांडे की अगुवाई में संपन्न हुई। बैठक में 36 वार्डों में आगामी 25 दिनों में ब्रांच कमेटी गठन की रणनीति पर चर्चा हुई। 4 जोन पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित कर 9 लीडर के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई गई। जुलाई में 200 से 300 सदस्यों के साथ एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर 4 से 5 लोकल कमेटी बनाने की बात कही गई। महिला नेतृत्व ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए जनहित के लिए सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने का संकल्प लिया। बैठक में दर्जनों स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने गिरिडीह में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की घोषणा की। बैठक के दरमियान में यह तय किया गया कि जो नगर कमेटी का जो 36 वार्ड है, उन 36 वार्ड में कम से कम 10-10 मेंबर जो हैं पार्टी मेंबर को बनाना है, जिसमें जो भी पार्टी के ब्रांच कमेटी के सदस्य आए थे या नए पुराने साथी आए थे, सभी ने यह तय किया है कि इन 1 सप्ताह के अंदर इस कार्य को कर लिया जाएगा और 1 जुलाई को लगभग 400 मेंबर के साथ एक भव्य कार्यक्रम होगा और उसमें जो वरिष्ठ साथी हैं माले से रिलेटेड, राज्य के हैं, चाहे जिला लेवल के जो साथी हैं वो भाग लेंगे। 4-5 घंटे की एक बैठक होगी कि कैसे गिरिडीह विधानसभा में, चाहे मुफस्सिल क्षेत्र हो, पीटान क्षेत्र हो, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में, चाहे गांडे विधानसभा भी एक तरह से गिरिडीह विधानसभा से सटा हुआ है, तो इन एरिया का भी जो मेंबर हैं वो उनके लिए भी एक बैठक करके एक सामंजस्य बैठा के बहुत तेज़ी से गांडे विधानसभा भी और गिरिडीह विधानसभा भी बहुत तेज़ी से कार्य करने के लिए उत्सुक है।
आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।